फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज को मैं जैक का ऑफिस जा रही हूँ। मुझे अपना इंटर का पासिंग सर्टिफिकेट निकालना है। इसके लिए मैं जमशेदपुर के मानगो का बस स्टॉप आई हूँ और मैं यहाँ से द्रुतगामी बस लूँगी। मैं अभी गेट पे खड़ी हूँ और मैं बस लूँगी जिसका रेंट है 350 रुपया। जो द्रुतगामी बस होती है वो मानगो बस स्टैंड के चौक पे लगती है। जो हनुमान मंदिर है उस साइड जो निकलने वाली बस होती है वहाँ से वो निकलती है और वहीं पे हम लोग को टिकट कटना पड़ता है। फिर देखिए मैं यहाँ से चलती हूँ अब रांची के लिए और देखते हैं कि कितने घंटे में हम लोग रांची पहुँचते हैं, हम लोग जैक के ऑफिस तक। फाइनली हमें जैक के ऑफिस तक पहुंचने के लिए टाटा टू रांची हमें 1.25 घंटा का समय लगा। अगर कोई नया नया जाता है तो बस वाले को बोल देना है कि हमें जैक ऑफिस के पास उतर जाना है, तो वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ रहता है, वहाँ लेफ़्ट साइड में वहाँ उतार देगा और आपको वहाँ से 1 मिनट का रास्ता है यहाँ जैक ऑफिस आने के लिए। और यहाँ पे जैसे आप जैक ऑफिस का जो गेट एंटर कीजिएगा फिर आपको वहाँ पे सबसे पहले एंट्री करना पड़ेगा, आप कहाँ से आए हैं। उसके बाद ऐसा अंदर गार्ड से पूछ करके जाना पड़ेगा और आपको फिर इस टाइप से एंट्री करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग ऑफिस के अंदर जाएंगे। प्रभारी जैसे ही हम लोग अंदर जाएंगे वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे कि मैं इंटर के सर्टिफिकेट के लिए गई तो यहाँ पे इंटर शाखा होगा और मैट्रिक के लिए जाएंगे तो वहाँ तो माध्यमिक शाखा होंगे। वैसे बहुत सचिव शाखा होंगे, ऐसे बहुत सारे शाखा। और ये गोलनुमा घर है, यहाँ राउंड राउंड टाइप से घर है और एक फ्लोर ऐसे ऐसे फ्लोरिंग है और हर एक फ्लोर में 3-3 करके यहाँ पे आपका विभाग है और हर एक फ्लोर में वॉशरूम भी है। यहाँ पे वॉशरूम की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए वॉशरूम है। और ये बहुत अच्छा है जैक का, ये बहुत सुंदर सा ऑफिस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कोई कोई अपना करेक्शन के लिए आए हैं, वे है मार्कशीट या फिर किसी का खो गया है। पर मुझे अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेना था क्योंकि मुझे पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था, तो मैं डायरेक्ट जैक से आई हूँ। मुझे अपना पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए था और लेकिन मैं जब जैक में आई अपना एप्लीकेशन लेकर के, तब जैक में मुझे अपने शाखा प्रभारी ने मुझे बोला कि आपका सिग्नेचर नहीं है प्रिंसिपल का आपका एप्लीकेशन पे, तो पहले फॉरवर्डिंग करवाइए। तो सबसे पहले मैं वापस रांची से घर वापस आई, फिर दोबारा से फिर मैं दूसरा दिन गई प्रिंसिपल से सिग्नेचर करके, उसके बाद फिर रांची जाना पड़ा मुझे। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कोई पासिंग सर्टिफिकेट निकलवाना है या फिर कुछ भी करेक्शन करवाना है अपना, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का फॉरवर्डिंग अपना एप्लीकेशन में लिख लीजिए, नहीं तो फिर आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एप्लीकेशन लिख लिया। उसके बाद प्रिंसिपल सर से मैंने सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह कर लिया। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके इंटर के सारे, कुछ प्रोविज़नल मार्कशीट, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप और आपका एडमिट कार्ड वगैरह और एक आधार कार्ड, ये सारा कुछ होना चाहिए और सब में सिग्नेचर करके रख दीजिएगा। प्रिंसिपल स्टैम्प कर देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे और आपको उसको ले जा कर के फिर जैक ऑफिस में जाना है। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे एक बैंक है, वहाँ से आपको फिर से एक ड्राफ्ट भरना पड़ेगा। उसके लिए आपका एक आधार कार्ड चाहिए होगा, उसका जेरॉक्स, और आपको इस टाइप से पर्ची दिया जाएगा जो ब्लू कलर का है और फिर आपको उसको भरना होगा। फिर आपको उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको 1.5 घंटे के लिए बैठा दिया जाएगा, बोला जाएगा कि 1.5 घंटे के बाद आइए। उसके बाद फिर आपको एक और चेक दिया जाएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये चेक दिया जाएगा, उसके साथ एक चालान का पेपर भी दिया जाएगा 4 पेज का। और याद रहे ड्राफ्ट भरते समय आपको 89 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं वहाँ पे, तो आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। मुझे 250 रुपया लगा था, उसमें मुझे 89 रुपीज़ मेंशन करना पड़ा, 300 समथिंग रुपया कुछ हुआ था। उसके बाद फिर मुझे ये वाला जो चेक है मुझे मिला था और ये वाला स्लिप जो है वो 4 पेज वाला वो मुझे मिला था। उसके बाद उसको भरना था और ये स्लिप को कुछ नहीं करना था। ऐसे चालान बाद में मिलता है जो वो स्लिप, फिर हम लोगों को उसमें अपना नाम भरना होता है, बैंक का नाम भरना होता है। आपको जो वो स्लिप मिला हुआ है, मतलब कि जो आपको
वो चेक मिला हुआ है उसमें कितना अमाउंट है। मेरा 250 रुपया था तो यहाँ पर 250 रुपये लिखना था, लेकिन बीच में जो फीस है अदर मैंने भरा क्योंकि मुझे पासिंग सर्टिफिकेट निकलवाना था। उसके बाद फिर यहाँ बैक साइड में, बैंक के बैक साइड में यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे उसमें सबमिट करना था। वहाँ पे सबमिट किया मैंने वो चालान को 1.5 घंटा के बाद। उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे फिर 2 घंटा के लिए बैठा दिया गया। 2 घंटे के बाद मुझे ये रसीद चालान का मिला और मुझे ये बोल दिया गया कि आप 1-1.5 महीना के बाद आइएगा, उसके बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट प्रिंट आउट होगा। इसीलिए अगर आप जैक से अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट कुछ भी निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन या प्रिंसिपल से अपना फॉरवर्डिंग करा लीजिए। उसके बाद ही आप जैक ऑफिस जाइए और वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अटैच करके रखिए। उसके बाद फिर आपको ड्राफ्ट भरना है, ड्राफ्ट के बाद उसके बाद फिर आपको फिर चालान भरना है। चालान भरने के बाद फिर वो चालान को अटैच करके अपना एप्लीकेशन के साथ फिर बैंक के बैक साइड में जो ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करना है। फिर वहाँ पे आपको 2 घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला जाएगा। आपको 2 घंटा वेट करके फिर आपको वहाँ से एक चालान मिलेगा। आपको ये काम करने के लिए कम से कम बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम से कम 2-3 बार तो जाना ही पड़ेगा आपको जैक ऑफिस। अगर आपके पास कुछ भी चीज़ का कमी हुआ तो आपको वापस भेज देगा और ले देने वाला काम तो होता नहीं है। अगर आपका पहुंच अगर ऊंचा है तो फिर आप ले देने वाला काम करवाइए, अदरवाइज़ झूठ मूठ का पैसा मत खर्चा कीजिए कि आप इस सब में जल्दी काम नहीं होता है। मुझे रांची 2 बार जाना पड़ा और तीसरा बार मुझे अपना प्रिंट आउट निकलवाने जाना, और इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मुझे मिल ही जाएगा 1.5 महीना 1 महीना के बाद जाने के बाद। इसीलिए आपको 4 बार भी जाना पड़ सकता है रांची। आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।